हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 10 मई 2024 वैशाख माह की अक्षय तृतीया की तिथि होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत ही शुभ तिथि है। यदि आपके घर में धन संबंधी कोई भी समस्या रहती है, यदि आपके घर में धन रुकता नहीं है, लक्ष्मी की कृपा कम होती है, यदि आपको लगता है कि जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा आपका होता है, आपके घर में धन संग्रह नहीं हो पाता है, दोस्तों ये दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन जो भी काम आप करते हैं उसमें अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब जिसकी अजय हो जाता है, अक्षय हो जाता है, वो वृद्धि होती जाती है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत 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 शुभ होता है। यदि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि आप ईश्वर की पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया का दिन महालक्ष्मी और नारायण का दिन होता है। इस दिन यदि आप उनकी पूजा, उनको स्मरण करते हैं, तो आज का दिन आपको बहुत सारे शुभ फल देता है। आपकी सारी गरीबी दूर हो जाती है, आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। जी हाँ, इसी तरह महादेव के भी कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जो यदि आप अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो उसका आपको अलग ही फल मिलता है, आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है उस पूजा आराधना का। तो आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया का दिन किसी भी तरह की पूजा के लिए, किसी भी तरह के मंत्रों के जाप के लिए, किसी भी तरह के उपाय के लिए, यदि आज के दिन आप कोई भी उपाय पूरे मन और सच्ची भावना के साथ कर लेते हैं तो स्वयं महादेव आप पर अपनी कृपा करते हैं, साथ ही महालक्ष्मी और नारायण भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों आज कुछ ऐसे ही अचूक उपाय और बहुत ही आसान उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है। बहुत ही आसान उपाय होंगे, आपके घर में मिलने वाली वस्तुओं से भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं। जानते हैं इन उपायों को। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये है कि यदि आपके घर में कोई मिट्टी का पात्र है, चाहे वो मिट्टी का कुल्हड़ हो, मिट्टी की मटका हो, लोटा हो, कोई भी मिट्टी का दिया हो, कोई भी मिट्टी का पात्र आपके घर में यदि है तो उस मिट्टी के पात्र को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इस उपाय को बोलते हैं मिट्टी के जल का उपाय। तो दोस्तों आपको उस पात्र को अच्छे से साफ़ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है और अक्षय तृतीया के एक दिन पहले यानी आज रात 9 मई की रात को आपको उस पात्र में शुद्ध जल, ठीक है, साफ जल जो आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकें, शिवलिंग पर चढ़ा सकें, ऐसा जल, साफ सुथरा जल आपको उस मटकी में रात को भर के रख देना है। रात को उस जल को भर के आप जहाँ पर अपना रसोई घर होता है, जहाँ आप अपने पीने का जल रखते हैं, वहीं पर आप उस जल को भी रख दीजिए। सारी रात वो जल वहाँ रखा रहेगा। मिट्टी के बर्तन में वो जल भरा हुआ रखा रहना चाहिए, उसको आपको अशुद्ध नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साफ़ सुथरा जल आपको उसमें भर के रख देना है, सारी रात वो जल रखा रहेगा। अगले दिन अक्षय तृतीया के दिन आप उस जल को तांबे के कलश में, जिससे कि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उसमें आप उसे खाली कर लेंगे। उस जल से, मिट्टी के जल से आप तांबे के कलश को भर लेंगे और फिर अपने पास के शिव मंदिर पर जाकर आप उस जल को जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं वैसी पूजा अर्चना करके शिवलिंग पर उस जल को आप अर्पित कर देंगे। महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। दोस्तों ऐसा करने से आपकी कोई भी विपत्ति हो, कोई भी समस्या हो, जो भी समस्या आपके जीवन में है वो स्वयं महादेव तक पहुंच जाएगी और महादेव उसे दूर करने के लिए अपना कार्य शुरू कर देंगे। तो ये उपाय अवश्य करके देखिएगा, इसका फल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा उपाय है तो अवश्य खरीदिए, अन्यथा ये 5 वस्तुएं आपको अवश्य अपने घर में लेके आनी है जो बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगी, लेकिन इनका फल आपको बहुत अधिक मिलेगा। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, पहली वस्तु है आपकी कपास, रुई, कॉटन जिसे कहते हैं, जिसे आप पूजा में बाती बनाते हैं। ये आपको आज के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। ये शुक्र ग्रह को जब बताती है तो शुक्र ग्रह का प्रतीक होती है, महालक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो इन्हें आपको ज़रूर से अपने घर में खरीद के लाना है और अपने घर के पूजा घर में इसे रखना है और फिर इसी की बाती आपको बनानी है, जिससे कि आपकी जो पूजा है उसका फल आपको 100 गुना ज़्यादा मिलेगा और आपका जो ये फल है वो आपको धन से भर देगा। आपके घर में धन लक्ष्मी की कृपा होगी। दूसरी वस्तु है दोस्तों, आज के दिन आपको मिट्टी के बर्तन ज़रूर खरीदने चाहिए। चाहे आप मिट्टी का बर्तन, कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, आप छोटे छोटे दिए खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में मटके का पानी पिया जाता है, मिट्टी के मटके का पानी पीते हैं यदि आप, तो उस मटके को आप आज के दिन बदलिए। आपके घर में कोई भी बीमार नहीं होगा, आपके घर में धन धान्य बना रहेगा, सबके मन शांत रहेंगे। अक्षय तृतीया के दिन हमें मटके का पानी, जिस पानी में हम पानी
का जो मटका होता है हमारे घर का, हमें आज ही के दिन उसे बदलना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आज का दिन बहुत शुभ होता है। आप मटका भी खरीद सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे मिट्टी के दिए भी खरीद सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों कि आज के दिन आपको कौड़ी अवश्य खरीदना है। आप सभी जानते हैं कौड़ी महालक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आज के दिन कम से कम 5, 7, 11 कौड़ी आप खरीद लीजिए, जितनी आप में शक्ति है। बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम कीमत में आपको पूजा की दुकानों पे मिल जाएगी। कौड़ी आप 5, 7 के नंबरों से ले आइए और अपने घर में लाकर इनकी आज के दिन पूजा अर्चना कीजिए, हल्दी कुमकुम से इनकी पूजा कीजिए। महालक्ष्मी को याद करते हुए महालक्ष्मी का मंत्र बोलिए और इस कौड़ी की पूजा कीजिए। फिर महालक्ष्मी के चरणों में इसे रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए। महालक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होंगी और आप संभाले नहीं संभल पाएंगे, इतना धन आपको मिलने लगेगा। आपके धन आने के सभी रास्ते खुलते जाएंगे। दोस्तों कौड़ी का ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, अचूक उपाय होता है, महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा आप घर में सेंधा नमक खरीद के ला सकते हैं। चाहे तो इस तरह से खड़ा नमक भी खरीद सकते हैं या फिर जो पाउडर फॉर्म में आता है वो सेंधा नमक भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन आपको सेंधा नमक का सेवन नहीं करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर में सरसों खरीद सकते हैं। पीला सरसों यदि आपके वहाँ मिल जाता है अवश्य खरीद के लाइए और अपने घर में रखिए। इससे आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाएगी, महालक्ष्मी ठहरने लगेंगी। जी हाँ, जो रुपया जो पैसा आप मेहनत से कमाते हैं वो आपके घर में रुकने लगेगा, ठहरने लगेगा। आपको कमाया है वो एकत्रित हो रहा है, वो आपके घर में रुक रहा है। आपको अपने घर में समृद्धि नज़र आने लगेगी, बरकत नज़र आने लगेगी। दोस्तों इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही सरल उपाय हैं। महालक्ष्मी को, नारायण को, महादेव को प्रसन्न करने का आज का दिन ज़रूर से इन पूजा अर्चना को कीजिएगा। जो भी मंत्र जाप आज आप करेंगे, जो भी पूजा आप आज करेंगे, उसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ होता है, इस शुभ दिन का ज़रूर लाभ उठाइएगा और अपने मन को पूजा पाठ में लगाइएगा। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जो हम आपके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं से सुनकर लेकर आते हैं, जो हमारे शिवपुराण में भी लिखी हैं, आपको सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन उपायों को कर सकें और अपने जीवन में सरलता पा सके, सफलता पा सके और वैभव लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों महादेव के इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा, अपनी आस्था अपने महादेव में रखिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि महादेव आप सभी की सभी परेशानियों को दूर करेंगे। आज हम आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी जानने वालों में, जो भी इन उपायों को करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। साथ ही अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।